आज एक ये आसूस का लैपटॉप आया हुआ है, उसी का बोर्ड है। बोर्ड तो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है मुझे, कहीं से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल। पर इसका पार्ट नंबर क्या है थोड़ा उससे भी देख लेता हूँ। ये देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर X415JA, ये इसका पार्ट नंबर है R3 आसूस। इसमें पार्ट का कहना है कि सर ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। अब ऑन नहीं हो रहा तो ये साइड में तो बिल्कुल फ्रेश सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही। इसमें एक बार सप्लाई डालते हैं और चेक करते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई इसमें मिल रहा है, क्योंकि ये तो जैसे ही डालेंगे वैसे ही ऑन होते हो जाएगा। जब ये इस बोर्ड में होता है, ये आपको ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मेरा डीसी का एम्पीयर क्या जा रहा है मैं वो आपको दिखा दूँ। ये मेरा इसमें है डीसी का एम्पियर 2939, ये मेरा जा रहा है, डीसी का एम्पियर जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा सप्लाई वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मेरा सप्लाई बन रहा है और क्या क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। पहले तो 19 वोल्ट, बिल्कुल 19 वोल्ट बन रहा है। फिर चार्जिंग सेक्शन वगैरह का होगा। 8 वोल्ट बन रहा है यहाँ पे देखते हैं। ये तो मेरा कोयल पे 8 वोल्ट दिखा रहा है, इस पे भी मुझे 8 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे क्या जगह ये अच्छा, यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये साइड होना चाहिए 3.3 वोल्ट का। तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। यस, ये भी मेरा 3.3 वोल्ट का कोयल यहाँ पे मिल रहा है। अब थोड़ा सा आईओ के सामने थोड़ा देख लेते हैं। जो बेसिक जो 22 का पिन में, यस 22 का पिन में बिल्कुल सही जा रहा है सप्लाई। अब आईओ के सामने थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट होना चाहिए, ये तो मेरा बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बन रहा है। तो अब इसको मुझे चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑन होने के लिए है एम्पियर, बट ये मेरा डीसी का ऑन नहीं हो रहा। तो एक बार हो सकता है आईओ का रिक्वायरमेंट वगैरह भी चेक करना पड़ सकता है। तो एक एक करके चलते हैं, अब सब चीज़ इसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा 3.5 वोल्ट बन रहा है। उसके आगे का मेरा सप्लाई जो बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो मुझे देखना पड़ेगा। उसी से मुझे पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है और क्या आईओ का पिन में मुझे क्या क्या सप्लाई मिल रहा है और क्या क्या सप्लाई नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक बार ऑन नहीं होता है तो आईओ का रिक्वायरमेंट भी एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो एक बार आईओ का रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, या फिर अपने पास डायग्राम वगैरह है कि नहीं है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर डायग्राम नहीं होगा तो फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो एक बार डायग्राम इसको देखते हैं। इसका मुझे डायग्राम वगैरह तो नए नहीं मिला। डायग्राम मिला। तो आईओ का नंबर के अब इसको हिसाब से अपने देख के स्तर से एक मुझे एक करके आईओ का चेक करना इसका पड़ेगा, डाटा आईसी शीट का डालना पड़ेगा रिक्वायरमेंट का, आईसी का और नंबर उसके के बाद हिसाब। चेक करना पड़ेगा। आईओ का नंबर मैं दिखा दूँ, आप ये बिल्कुल देख सकते हैं, ये आईओ का नंबर है। अब चलते हैं इसका आप आईओ का डाटा निकालते हैं। ये मैंने आईओ का डाटा शीट तो निकाल चुका हूँ। अब निकालने के बाद इसमें मेरा देख सकते हैं वीसीसी का सप्लाई मुझे दिख रहा है साफ पे, पिन नंबर 11 पे। तो उसे चेक करना पड़ेगा। वीसीसी एलडीओ का भी चेक करना पड़ेगा। आपका पिन नंबर 11 12 भी चेक करना पड़ेगा। पिन नंबर 10 भी चेक करना पड़ेगा और पिन नंबर 9। और यहाँ पे इतने सारे का जो जो पिन दिख रही है, यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। ये सब सारे पिन को मुझे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, और जो आईओ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मुझे काम करना पड़ेगा इस बोर्ड पे, क्योंकि इसका डाटा बोर्ड भी वगैरह एनीबॉडी कुछ भी नहीं है। तो आईसी का नंबर टाइप करने के बाद ये मुझे डाटा शीट निकल के आया है सामने बाहर। तो डाटा शीट बाहर निकल कर आया, तो एक एक करके मुझे इसमें इसका डिटेल्स पूरा और भी नीचे दिया होगा, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे जो जो पिन जो मेरा पर्टिकुलर चेक होना चाहिए वो
चेक करना पड़ेगा। अब इसमें RSM रीसेट, EC रीसेट, W रीसेट, इस सब सारे का सारे यहाँ पे डाटा शीट में लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोडिंग अलग है। तो इस कोडिंग को मुझे समझना पड़ेगा और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो टाइम लगेगा तो उससे अच्छा है कि मैं, टाइम तो लगेगा ही, तो थोड़ा वीडियो को पॉज भी कर दूंगा, क्योंकि उतना लंबा तो एक एक करके दिखा नहीं पाऊँगा, बट फॉल्ट दिखा दूंगा। ये आप मेरा VCC का सप्लाई और VCC AC का भी सप्लाई में 3.3 वोल्ट इसमें सप्लाई मिलना चाहिए था। और आपका और कौन सा सप्लाई मिलेगा जो यहाँ आसानी से जो इसमें समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से इसका नीचे के स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो पेज नंबर पे नीचे पे आया तो और थोड़ा, यस, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल सारा एक एक पिन का डिटेल्स LPC देख सकते हैं। LPC रीसेट का भी पिन नंबर 22 पे दिया हुआ, मतलब इसमें जो आयो का 128 पिन है उसका इसमें सारा डिटेल्स आपको मेंशन किया हुआ है कि किस पिन पे क्या मिलना चाहिए। इसमें LPC का क्लॉक मिलेगा, एक ये सब सारे का सारे इसमें एक एक पिन का, और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। बस सिर्फ रीड करना, और रीड करके पिन बाय पिन मुझे चेक करना पड़ेगा, तभी ये मेरा लैपटॉप ऑन होगा, नहीं तो अन्यथा ये तो ऑन नहीं हो सकता। तो फिर भी चलते हैं, अपने ओर से कोशिश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं जब डायग्राम बोर्ड भी नहीं है तो। क्योंकि एक एक चीज़ को रीड करना पड़ेगा और रीड करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे CMOS का सेक्शन बिल्कुल सारा कुछ एक एक पिन का मुझे दिया हुआ है। इस पिन पे VCC का सप्लाई जो मैंने आपको बताया था, VCC तो VCC ऐसे ग्राउंड का है। VCC का देख सकते हैं बिल्कुल 3.3 वोल्ट का सप्लाई जो मैंने आपको बताया था। DST का सप्लाई भी बिल्कुल दिया हुआ है। VCC VCC का भी सप्लाई दिया हुआ है इस पर, जो एक एक करके मुझे रीड करना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसका डायग्राम में भी बिल्कुल देख सकते हैं क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पावर का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें S3 S4 S5 का सप्लाई कब एक्टिव होगा वो भी इसमें लिखा हुआ है इसमें। तो बस इसको, इस चार्ट को मुझे समझना पड़ेगा कि कैसे किसको डालने, कौन सप्लाई मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। उसके बाद ये आउट करेगा, और आउट होने के बाद ये सप्लाई मुझे मिलेगा। तो मैंने तो इसको सारा कुछ देख लिया हूँ, डाटा क्लॉक वगैरह किस किस पिन में मुझे मिल रहा है। तो एक एक करके सारा मुझे इसमें रीड करना पड़ेगा। आपका भी कभी प्रॉब्लम हो करे तो इस तरह से भी आप डाउनलोड करके, एक एक करके डाटा शीट डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं क्या क्या सप्लाई मिल रहा है, क्या क्या सप्लाई मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर हर पिन पे मुझे दिया हुआ, पिन का सिग्नल का एक साइड लिखा हुआ है इस पर कि कौन सा पिन पे क्या बन रहा है क्या नहीं। इसमें भी सेम चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसमें जो मेरा है मैं आपको दिखा दूं, प्रॉब्लम तो मुझे मिल गया ढूंढने के बाद कि ये पिन नंबर 14 बोल सकते हैं 14, पिन नंबर 14 पे जो W रीसेट का जो सप्लाई है वो नहीं बन रहा। मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल आप ये देख सकते हैं ये अप एंड डाउन हो रहा है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट, बिल्कुल ये देख सकते हो 1 वोल्ट 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट चला जाता है फिर ये डाउन हो, जबकि इस तरह का ये होना बिल्कुल ही नहीं चाहिए था। अगर हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम ज़रूर है। तो ये डब्लू रीसेट में मैंने चेक किया तो इसका प्रॉब्लम ये चीज़ निकल के आया। मैं थोड़ा सा जो आयो का डाटा शीट है मैं उसमें आपको दिखा दूँ, पिन नंबर 14 पे इस पर क्या इसको मैं बोल रहा है, डब्लू रीसेट में क्या चीज़ का सप्लाई होना चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं पिन नंबर 14 पे है, ये डब्लू रीसेट के नाम पे आती है, बहुत कोई EC रीसेट भी बोलता है। तो ये डब्लू रीसेट में मेरा जो सप्लाई आप देख सकते थे, तो इसमें जो मेरा सप्लाई जो बन रहा था 3.3 वोल्ट सप्लाई इसमें बनना चाहिए था, लेकिन ये 3.3 वोल्ट बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन रहा है। इसमें 1.2 वोल्ट 1.3 और आपका 3.2 का भी 2.5 वोल्ट बन रहा है, जबकि ये इस तरह से अप एंड डाउन होना नहीं चाहिए था।
ये कंटिन्यूअस होना चाहिए था। ये फिर मीटर रखने में अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब बोर्ड में मैं इसे चेंज कर चुका हूँ रेजिस्टेंस को। अब इसे सप्लाई एक बार चेक करके देख लेते हैं कि मेरा 3.3 वोल्ट सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मेरा डाउन हो गया। ये तो मेरा ये फ़ैन तो ऑटोमेटिक ये रोटेशन हो गया। यस, ये तो मेरा बिल्कुल 3.3 वोल्ट बिल्कुल बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मेरा सप्लाई बन गया। अब आपको मैं डीसी मशीन में दिखाता हूँ। ये मशीन मेरा ऑन भी हो चुका है, फ़ैन रोटेशन नहीं हो रहा है, बट डीसी में आप देख सकते हैं 600 के समथिंग जा रहा है। तो एक बार बिल्कुल मेरा सही डीसी में सप्लाई जा रहा है। ये तो मेरा बन गया, ये रेजिस्टेंस का लोचा मिल गया। और ये फ़ैन भी बिल्कुल आप देख सकते हैं रोटेशन भी अच्छा खासा हो रहा है। एक बार कीबोर्ड थोड़ा सा लगा करके एक बार जैक भी देख लेते हैं कि मेरा इसमें कीबोर्ड में भी डिस्प्ले है कि नहीं होगा तो फिर किसी और चीज़ का होगा, क्योंकि इसमें सारा रजिस्टर चेक करने के बाद मुझे जो फॉल्ट मिला मैं वो डायरेक्टली आपको बता दिया हूँ। बाकी आप उसमें अगर उस तरह का वीडियो बनाऊँगा हर एक चीज़ का तो बहुत लंबा बन जाता है। तो मुझे जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आया डब्ल्यू रीसेट में, उसका मैंने सॉल्यूशन आपको करके दिखा दिया हूँ। अब एक बार इसमें कीबोर्ड ऐड करके इसका डिस्प्ले मैं देखता हूँ। तो लगा लेते हैं। यस, अब मैं कीबोर्ड में देखता हूँ। यस, ये मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ चुका है, बिल्कुल सही देख सकते हैं, बिल्कुल आ चुका है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और मैं इसे और अच्छी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा सप्लाई बिल्कुल बन चुका है। आप इसे कस देंगे और कस के इसे हटा रेडी कर देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मेरा डिस्प्ले इसमें आ चुका है बिल्कुल।